हमारी तरह सुबह की ना लाइट नहीं थी, अभी जस्ट आई है तो 11:45 बजे। तो हालांकि जी वो इंटरनेट डिवाइस जो है वो अनचार्ज हो गई थी मुकम्मल। अस्सलामुअलैकुम सर। सेल फोन का जो नेट होता है ये इतना प्रॉपर आता नहीं कि वो बार बार वो डिसकनेक्टिविटी उसमें आ रही होती है, इसलिए मैं ख्याल कर रहा था क्योंकि आज पता नहीं है, मुझे लाइट का भी पता चला कि टाइम टेबल तो फिक्स होता नहीं। अगर तो लेट हो गई तो चलो आज का फ्री होंगे कर काम कल कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर शुक्र है खैर आ गई। अच्छा भी कुछ पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं और इनिशियली को थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को जो है वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे सामने कोई टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग नजर आ रहा है। जी सर, नजर आ रहा है। यस, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। ठीक, कंप्यूटर जो है वो अपने जो टास्क परफॉर्म करता है, हमने डिस्कस किया था कि वो यूजिंग मोस्टली जो अपनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो इन फॉर्म ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग करता है। बस आई थिंक डिटेल डिस्कस हो गया था। सो आप में से कोई भी कि मल्टी प्रोग्रामिंग होता क्या है, आप इस पे जरा रोशनी डालें, क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग? सर एक ही वक्त में वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा हो। यस सर, साइमल्टेनियसली मतलब जो परफॉर्म कर रहा होता है, जो जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं उसके मुताबिक काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, कि एक ही वक्त में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करना वो मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, या हम इस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि एक बड़ी जो ह्यूज इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करके देन उनको हर उसका मॉड्यूल एज अ टास्क उनको इन फॉर्म ऑफ ग्रुप एग्जीक्यूट करना। ठीक है, रीजन इसकी यहाँ पे इसने कुछ दी हुई है कि क्यों मल्टी प्रोग्रामिंग की जाती है। कि अगर सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन चलाएंगे तो माइट बी पॉसिबल हमारे जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो हम अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, दैट्स व्हाई बेटर ऑप्शन ये है कि हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर लें। नेक्स्ट था मल्टीटास्किंग। क्या फर्क है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में? जी मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है ये पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, और मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है ये पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। मल्टीपल प्रोग्राम्स या मल्टीपल वर्क जो है ना ये पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। और जो मल्टीटास्किंग होती है वो एक मुख्तलिफ काम जो है ना परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो पैरेलल उसके कंडीशन नहीं होती कि वो पैरेलल में करें। लाइक होपफुली नेटवर्क में कंसेप्ट यूज होता है मल्टीटास्किंग मल्टीप्लेक्सिंग का। जी, वो दो तरह से हो सकती है मल्टीप्लेक्सिंग, वन ऑफ देम इज टाइम शेयरिंग एंड अदर वन इज फ्रीक्वेंसी एफटीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। माइट भी इसका कंसेप्ट होगा आप लोगों को। तो यू कैन से कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो इन फॉर्म ऑफ दैट के वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यस यस, एक्सक्यूज मी सर, सर आपने दूसरा वे कौन सा बताया? एक तो टाइम शेयरिंग बताया, दूसरा क्या बोला है? मल्टीप्लेक्सिंग के हवाले से आप मल्टीटास्किंग की बात कर रहे थे ना, उसमें आपने टाइम शेयरिंग बोला है।
यस, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग एक्चुअली सेम होते हैं। इसके अलावा मल्टी प्रोग्रामिंग दूसरा ऑप्शन होता है। इसको मैं रिलेट कर रहा था एज एग्जांपल कि आपने नेटवर्क में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा मल्टीप्लेक्सिंग का, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग का कि आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं परफॉर्म करने के लिए, और एक्चुअली मल्टीपल यूजर होते हैं जिन्हें अपना डाटा सेंड करना होता है, जबकि जो मीडियम होता है वो सिंगल होता है। यू कैन से कि रिसोर्स जो होता है वो सिंगल होता है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में तो वहां पे क्या किया जाता है, अब दो वे मोस्टली आके फिर स्टैटिस्टिकल भी आता है, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। अभी मैं इसको दो में आप जो मेन है इसको डिवाइड कर लें कि वन ऑफ देम इज अ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अनदर वन इज अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एक्चुअली जो मल्टी प्रोग्रामिंग है ये टोटली रिलेट कर रही है वो जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की उस तरह की, और जो टाइम शेयरिंग आ जाती है उसमें थी वो हमारे ये इसमें आ जाती है। एक्चुअली उसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे रिलेट करें इस तरह से आ जाता है कि जो इसका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, हमारे पास रिसोर्स एक था और यूजर मैनी थे। यूजर आएंगे अपना टाइम सेट करना है तो उसको क्या किया जाएगा, फिर वो वाला जो एक रिसोर्स था उसको शेयर किया जाएगा। लाइक मैं इधर थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको इसको मल्टी प्रोग्रामिंग जिसको रिलेट कर रहा था मैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का FDM। अब इसकी मल्टी प्रोग्रामिंग साथ में लिखी हमने। होता है इसमें क्या है कि जो डाटा सेंड करने वाले होते हैं वो डिफरेंट नोड्स हैं, लेट्स से 3 उसके, चलिए 4 कर देता हूँ, 4 डाटा सेंड करने वाले हैं, यूजर हैं, ठीक है। जबकि जो डाटा सेंड होगा आगे उसके लिए मीडियम एक है, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग और यू फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स में क्या होता है कि ये जो हमारा रिसोर्स है इसको पैरेलल इसमें एग्जीक्यूशन हो रही होती है इन फॉर्म ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और इसी रिसोर्स को क्या कर लिया जाता है, शेयर कर लिया जाता है। लेट्स से ये आ जाएगा, ए वाला यूजर आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया और ये डी आ गया। अब ये चारों के चारों क्या करेंगे, इसी को शेयर कर लेंगे। ठीक है, ए वाला डाटा अपना यहाँ से सेंड कर रहा होगा एज वेल एज बी वाला इधर से, और सी वाला इधर से, देन डी वाला इधर से। कुछ एग्जांपल आप यू कैन से कि मल्टी प्रोग्रामिंग में जो होता है कि क्या होता है, हमारे पास रिसोर्स जो होता है वो एक होता है, एक या आप इस तरह से रिसोर्स कम होते हैं, टास्क ज्यादा परफॉर्म करने वाले होते हैं, ठीक है। सो इन सच सिचुएशन क्या हो रहा है, वहां पे पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही है साथ साथ। या आपके टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या जो टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग है जो कि हम कर रहे थे, उसमें क्या होता है, लेट्स से ये 3 यूजर हैं, वही एक मीडियम, एक रिसोर्स जिसने उसका सारा डाटा एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, ए बी और सी। अब होगा क्या इसमें एक्चुअली टाइम की डिवीजन होती है कि सारे का सारा जो रिसोर्स होता है
मैं मल्टीटास्किंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि लेट्स से ये कंप्लीट सोर्स था, ये इनिशियली फॉर 5 सेकंड मैं रिज्यूम कर लेता हूँ, सारे का सारा दे दिया गया ए को, ताकि ये अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ डाटा सेंड कर ले। अब 5 सेकंड में अगर ये कंप्लीट हो गया वेल एंड गुड, नहीं तो अगली क्यू में चला जाएगा। ये वाला पोर्शन सारा बी को मिल गया, ये वाला सारे का सारा 5 सेकंड के लिए सी को मिल गया। अब अगर जिनका डाटा कंप्लीट इसके अंदर अंदर हो गया वेल एंड गुड, अदरवाइज दोबारा से यही के रूट चल जाएगा, ए बी सी। हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है जी, एक रिसोर्स मुकम्मल तौर पे जो प्रोवाइडेड सोर्स होता है वो अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, जो हम टाइम फिक्स किया होता है उसमें वो सारा एक ही यूजर के लिए हम उसको स्पेयर कर देते हैं। तो अगर हम सिंपल बात करें तो ये आ जाती है कि मल्टी प्रोग्रामिंग, बाहर ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। बस आगे उनके मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग में भी मल्टी प्रोग्रामिंग ही हो रही होती है, बट यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा होता है डिवीजन का, वो टाइम का होता है मल्टीटास्किंग में, और वहां पे जो है वो फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी, शेयर साहब क्या होती है वर्चुअल मेमोरी? आप सब आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही। कलीमुल्लाह, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ये आप सब आप बता सर वर्चुअल मेमोरी आई थिंक जो फिजिकल मेमोरी होगी ना, उसी को हम वर्चुअली शेयर कर लेंगे। उसी को क्या कर लेंगे? मुख्तलिफ सोर्सेज के लिए शेयर कर लेंगे वर्चुअली। इस तरह से मैंने बताया था ना कि वो थोड़ा सा एक्सप्लोर स्लाइड में, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ती है वर्चुअल मेमोरी की, थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करें। एट ए टाइम क्योंकि मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं तो वो जरूरत होती है। टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डंडी बात है सर। ये टेम्परेरी ट्रांसफर, जब डाटा ट्रांसफर करते हैं ना तो उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। जब हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें जैसे रैम होती है ना सर, रैम वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। सही है। बाकी सर आप ये हैं कि वर्चुअल मेमोरी रैम, अस्सलाम वालेकुम सर। जी कोई और कोई एक्चुअली चीजें तो मैंने डिस्कस की हुई है सारी को, मैं तो कुछ जानता, ये बाकी पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा रिवाइव होगी जी। क्या होती है सर? इमेजिनरी मेमोरी होती है ये, और ये इनलार्ज करती है एड्रेस स्पेस को। बिल्कुल ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पेश आती है वर्चुअल मेमोरी की? तो ये मेन क्या बढ़ा देती है? स्टोरेज कैपेसिटी। आवाज थोड़ी आ रही है, चलिए मैं बता देता हूँ जल्दी आगे में। ये लास्ट
खान साहब टाइम से आ गए। ये बिलाल नूर और बिलाल खान सेम ही है ना भाई? बस क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए हमें मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो रैम जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसकी कुछ मेमोरी का हिस्सा वर्चुअली तौर पे सेव कर देती है ताकि वो जो एड्रेस स्पेस वगैरह उस पर इस्तेमाल हो। सर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रन करते हैं वो एक प्रोसेस होता है। वेरी गुड, ठीक है। कि एक्चुअली याद रखें यहाँ पे वो डिफरेंट वर्ड मत भूल जाए। प्रोसेस हो गया, टास्क हो गया, जॉब, ये एक ही चीज के आप समझने की डिफरेंट नाम है, ठीक है। बिहाइंड द सीन क्या होगा? प्रोसेस है, टास्क है, जॉब है, ठीक है। ये सेटअप ठीक है भाई। माइक अपना ऑफ रखें भी, ये गैर जरूरी इसको ऑन नहीं करना। लाल साहब माइक अपना ऑन कर। ओके जी, प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इसी को हम टास्क भी कहते हैं, इसी को हम जॉब भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर में रन होने के लिए जा रहे हैं, उसको प्रोसेस कहते हैं। सो ये होता है कि जब एज ए ह्यूज इंस्ट्रक्शन आ जाए, उस प्रोसेस को हम छोटे सब प्रोसेस में भी डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। So any instruction, any program that going to be executed is called process. It is a unit of work within a system. Definitely process जो होता है जब वो execute हो रहा होता है, run हो रहा होता है, हम कहेंगे कि ये execute a program is a passive entity and process is a active entity. किसको कहते हैं जी एक्टिव है, ये पैसिव, क्या फर्क है इसमें? और जिसने बताना है माइक आपने उसी ने ऑन करना है। बोले बोले जल्दी से आगे स्टार्ट करो। एक्टिव एंटिटी एंड प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी, क्या मतलब होगा इससे? कर जाते हैं, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। एक्टिव एंटिटी उसको कहते हैं जो कि पहले वाक्य आती है, पैसिव एंटिटी जो उसके बाद आएगी, ठीक है। सो भी कोई प्रोसेस हम भी किसी फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक कर दिया या कीबोर्ड पे किसी बटन पे क्लिक कर दे, क्या होगा? एक प्रोसेस एक्टिव हो जाएगा, इनिशियली जो काम हो रहा है। आफ्टर दैट उसका प्रोसेस के बाद उसकी इंस्ट्रक्शन होगी साथ, वो क्या बन जाएंगी? एज अ प्रोग्राम बन जाएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं? पैसिव एंटिटी जो होने वाली होती है। तो प्रोसेस नीड रिसोर्स टू अकॉमडेट टास्क। डेफिनेटली किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, ठीक है। और हर प्रोसेस के लिए मल्टीपल टाइप ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं, जो कि उसे कोई जरूरत है फॉर कंप्लीशन इट्स टास्क। और एक वक्त में एक से ज्यादा रिसोर्सेज भी रिक्वायर हो सकते हैं, ठीक है। सो रिसोर्स क्या हो सकते हैं? CPU, मेमोरी, IO फाइल्स। Process terminate requiring claim of any reusable resources. जो भी प्रोसेस कोई खत्म होता है, टर्मिनेट होता है, तो इट मीन कि वो वाला रिसोर्स जो पहला प्रोसेस अक्यूपाई किया हुआ था, उसने
अब वो फ्री है, अब उसी को हम किसी और दूसरे को अगर जरूरत है उसको असाइन कर सकते हैं, उसके लिए रिक्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस हैज वन प्रोग्राम काउंटर। ये थ्रेड क्या होता है भाई? ये तो आसान है, ये इसकी तो बोलो क्या होगा, थ्रेड क्या होगा? वायरस, टाइप ऑफ वायरस। जी जी बोले। क्या होता है जी सिंगल थ्रेड, क्या होगा? सर एक टास्क को वेरी स्मॉल मॉड्यूल जो उसका होता है उसको एक थ्रेड बोलते हैं। उसको स्मॉल थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और मल्टी थ्रेड क्या होता है? ये सिंगल थ्रेड है, मल्टी थ्रेड क्या होगा? नेक्स्ट एक्चुअली सारे ये यूज होने हैं, इसलिए भी इसको पक्के कर लेंगे, बेसिक कंसेप्ट है जी। मल्टी थ्रेड क्या होगा? एक ही टास्क उसका स्मॉलेस्ट यूनिट उसको डिवाइड करके जो स्मॉलेस्ट यूनिट हम क्या बना देते हैं, सिंगल थ्रेड, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, क्या होता है कि मल्टीपल टास्क जो होते हैं वो पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, और जहाँ पे 2 और मोर थ्रेड जो पैरेलल एग्जीक्यूट हम क्या करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग हो रही है, ठीक है। सो सिंगल थ्रेड प्रोसेस हैज वन प्रोग्राम काउंटर, बिल्कुल ठीक है जी। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो कि इंफॉर्मेशन इस चीज की रखता है कि इस प्रोसेस ने कितनी देर के लिए चलना है और इसके पीछे आने वाले कौन कौन से प्रोसेस या थ्रेड है, ठीक है। और ये प्रोसेस कितना कंप्लीट हो गया, कितना बाकी है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसली वन एट अ टाइम अंटिल कंप्लीशन। अगर सिंगल सोर्स है तो तमाम इंस्ट्रक्शन जो है, जिस जो प्रोसेस को जो सोर्स रही है अगर वो एक ही है, तो क्या होगा कि तमाम इंस्ट्रक्शन उसमें एक सीक्वेंस में चलेंगी, ठीक है, वन बाय वन। मल्टी थ्रेड प्रोसेस है वन प्रोग्राम काउंटर फॉर थ्रेड। तो मल्टी थ्रेड के मैंने बताया आपको क्या होगा, आमतौर पे थ्रेड जो होता है कि डाटा का आप ये कह सकते हैं एक पीस है जी, थ्रेड सिंगल फॉर्म में उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी है टास्क में। जबकि मल्टी थ्रेड क्या होगा, मल्टी थ्रेड लेट से उसी डाटा को हमने कोई डिफरेंट तीन में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर बात ये कर रहा है कि हर थ्रेड का अपना अपना प्रोग्राम काउंटर होगा। क्या मतलब है इसका प्रोग्राम काउंटर ये बताएगा मल्टी थ्रेडिंग होती वहां पे जहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। तो इट मीन, और दूसरा ये होता है कि वहां पे मल्टीपल रिसोर्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स से ये वाली सीक्वेंस जो था पहले चल रहा था, हर इस थ्रेड का अपना प्रोग्राम काउंटर, इसका अपना, इसका अपना। इस प्रोग्राम काउंटर में क्या इन्फॉर्मेशन होगी इसमें कि ये वाला थ्रेड कंप्लीट होने के लिए इतना टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर, और उसके बाद अगर कोई थ्रेड आने वाला है तो वो कौन सा है, और उसके पीछे जितने भी थ्रेड इस क्यू में लगे होंगे, इस क्यू में सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस काउंटर में होगी, ठीक। सेम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। इसको कितना टाइम चाहिए, इसके पीछे आने वाला जो थ्रेड आएगा वो कितना है, सेम यहाँ पे भी, ठीक है। Typical system has many process, some user, ठीक है, some operating system process, yes,
जो हम अपनी तरफ से प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं वो सारे यूजर होंगे। जो विंडो के रेलिवेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं हम उनको ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस कहते हैं। कंकरेंसी बाय मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम अमंग प्रोसेस है, ठीक है। कंकरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होना कंकरेंसी कहलाती है। अच्छा, जब प्रोसेस मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं टेक पार्ट करती हैं? क्रिएट एंड डिलीट बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस मैंने बताया आपको जो है वो दो तरह के होते हैं, एक यूजर और दूसरा सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, दोनों प्रोसेस को क्रिएट भी कर सकता है एज वेल एज दोनों को डिलीट भी करता है। सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेस, सस्पेंड क्यों किया जाता है कि जब उसकी प्रोसेस का एक चल रहा था उसकी टाइम स्लॉट कंप्लीट हो गई, ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। एक प्रोसेस है ये मल्टीपल प्रोसेस बाकी क्यू में है, उसके बाद फिर जब उसी प्रोसेस की बारी आ जाएगी तो उसको क्या किया जाएगा, रिज्यूमिंग प्रोसेस किया जाएगा। तो प्रोवाइड मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। इसी तरह से तमाम प्रोसेस जितने भी क्यू में लगे हुए हैं सबको सिंक्रोनाइज करेगा। प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये तमाम प्रोसेस जो है वो साथ कम्युनिकेशन का भी प्रोसेस होगा जो कि हमको ये एक्चुअली इन्फॉर्म कर रहा होगा कि हर प्रोसेस में कौन कौन सा सोर्स ऑक्यूपाई करना है। जब सोर्स ऑक्यूपाई कर लिया तो हमने पीछे वो इंटरप्ट में देखा था, फंक्शन ऑफ इंटरप्ट में, तो जब वो कंप्लीट कर लेता है तो क्या करता है, वो एक इंटरप्ट जनरेट करता है कि यस मैंने ये सोर्स फ्री कर दिया, सोर्स प्रोसेस को सर्च करना है तो वो इसको सर्च कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो रही होती है, साथ पर प्रोसेस के आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है। प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। अभी डेडलॉक बताएं, डेडलॉक क्या होता है? सर डेडलॉक होता है जब मतलब डिफरेंट प्रोसेस एक ही रिसोर्स को असेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसको हम डेडलॉक कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस ज्यादा है, रिसोर्स हमारे पास थोड़े हैं, ठीक है। तो इसकी लाइव एग्जांपल आपने देखी होगी कि जब ये खास तौर पे लाहौर में तो अक्सर ही हो रहा होता है कि ट्रैफिक की जब किसी भी चौक वगैरह पे ट्रैफिक लाइट चली जाए, ट्रैफिक सिग्नल हो जाते हैं बंद और तमाम जो ट्रैफिक चारों तरफ से आने वाली है हर कोई कहता है मेरी गाड़ी पहले गुजर जाए, फाइन ऐसा हो जाता है सारे लोग जाते हैं, ठीक है। तो इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेडलॉक। सेम कुछ रिसोर्सेज की फॉर्म में होता है कि जो मीटिंग मीटिंग से कह रहा हूँ, लेकिन मीटिंग मेरी इसलिए आगे देने में कि 40 मिनट कंप्लीट हो रहे हैं अबाउट तो नहीं, तो हमें ये 40 मिनट के अकॉर्डिंग इसको स्केड्यूल करना होता है। तो अब नहीं ये 40 होते हैं, अब नेक्स्ट किसी मीटिंग से दोबारा आ जाइएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे सस्पेंड कर देंगे, ओके। तो बात कर रहा था कि अब हर कोई जल्दी में होता है जी मेरी गाड़ी पहले गुजर गई, फाइनली सारे रुक जाते हैं, कोई भी आगे नहीं जा सकता बिकॉज वो एक दूसरे के प्रोसेस आके आ गया, गाड़ियाँ आ गई, ठीक है। अब तो सेम यहाँ पे कुछ सिनेरियो बन जाता है कि एक ही प्रोसेस होता है, सॉरी रिसोर्स कम है प्रोसेस ज्यादा है, हर कोई कहता है मैंने पहले एग्जीक्यूट होना है, तो अब पीछे हटने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, फाइनली डेडलॉक सिचुएशन बन जाती है, ठीक। अब नई मीटिंग से आ रही है, यहाँ मैं इसको फॉरन स्टॉप करूँ। ये
अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस मतलब सोर्स कम है, प्रोसेस ज़्यादा आ गए, फिर उनको किस मैकेनिज्म के तहत हमने डील करना है, सिस्टम डील करेगा उनको। तो प्रोवाइड द मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक, ठीक है, जिसका बेस्ट सोल्यूशन जो था वो हमने इनिशियली तो वो देखा था उसमें सीपीयू शेड्यूलिंग, और अब हम इंशाल्लाह उसके लिए कुछ सेमाफोर जो है वो डिस्कस करें, ठीक है, आगे इंशाल्लाह। तो सेमाफोर क्या होता है कि वो एक टेक्निक एक्चुअली है, तो वो कभी भी 2 प्रोसेस को सेम टाइम के अंदर क्रिटिकल सेक्शन में आने ही नहीं देता। तो डेडलॉक आता ही तब है जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस सेम टाइम के अंदर एक ही सोर्स को एक्सेस करने के लिए आ जाए, डेडलॉक आ जाता है। तो इसको हैंडल करने के लिए डिफरेंट वे है। तो वन ऑफ डेडलॉक जो कि बेस्ट वे है कि वो कुछ इस तरह की टेक्निक आ रही, यू कैन से कि एल्गो प्रपोज करता है कि वो 2 प्रोसेस को कभी भी क्रिटिकल सेक्शन में आने नहीं देता। तो जब इस तरह सिचुएशन होगी तो डेडलॉक आएगा ही। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट जनरली मेमोरी से तो खैर आप अवे भी होंगे तो सारे ये मेमोरी मैनेजमेंट है। नेक्स्ट स्टोरेज मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट से मुराद कंप्यूटर की मेन मेमोरी होगी, और वहाँ पे प्रोसेस का जो होता है, बिकॉज वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, प्रोसेस की बहुत ज्यादा इन आउट हो रही होती है, स्वैप इन स्वैप आउट, ठीक है। सो जिसको हम पेज रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट का अक्सर पर्पज क्या है? मेमोरी हमने बता दिया आपको है क्या कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी। मैनेजमेंट से मुराद ये है कि अब क्योंकि प्रोसेस कंटिन्यूसली आ रहे हैं, फिर कोई दूसरे फाइल अपलोड हो रही है, उसके प्रोसेस आ रही है, उसका डाटा आ रहा है, और उसके बाद कोई और हमने साथ लगा दिया फिर आ रहा है, और उसका जो साइज है वो एक फिक्स है, ठीक है, उसको भी साथ को मैनेज करना है, ठीक है, मद्देनजर रखने। तो पहला जो सबसे इनिशियल और जो टास्क होता है वो कंप्यूटर का जो मेमोरी को मैनेज करने के बाद ये होता है डाटा को इस तरह से मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाए, मैनेज किया जाए कि एक तो वो रिट्राइव करना, डाटा को एक्सेस करना, वो एज सुन एज क्विकली एक्सेस हो सके, ठीक है, और इस तरह से उसकी प्रॉपर एड्रेसिंग करती है, ठीक है। एंड सेकंड ये है कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा डाटा आता है कुछ इस तरह से उसकी एड्रेसिंग की जाए कि वो और इसका आर्किटेक्चर डिजाइन बनाया जाए कि वो कम से कम स्पेस ले, मतलब जितनी मेमोरी के अंदर स्पेस होती है, ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा डाटा अकोमोडेट हो सके। एक ऑप्शन ये हमारे पास होता है जो कि इसकी टेक्निक। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये होती है कि डाटा को रिट्राइव करना भी जो है वो भी जल्द से जल्द हो सके, ठीक है। सो ऑल डाटा इन मेमोरी बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, जो मैंने बताया भी आपको कि स्वैप इन एंड स्वैप आउट होती रहती है। डाटा जो है हमने किसी फाइल पे क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक किया, तो वो फौरन मेमोरी में लोड हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं वो हम उसका काम कंप्लीट हो गया, लास्ट काम देंगे दोबारा जाके, अगर तो सेकंडरी में दिया पहले बोला, अदरवाइज वैसे जाता है। ऑल इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट डेफिनेटिव सीक्वेंस में कर लिए थे। मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमाइन व्हाट इन मेमोरी, ठीक है। मैनेजमेंट का काम क्या है, कितना डाटा मेमोरी में है, मेमोरी के पहले साइज क्या है और उसमें किस तरह से डाटा को अकोमोडेट करना है। ऑप्टिमाइजिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड कंप्यूटर रिस्पांस टू यूजर, बेसिक पर्पज आपको मैंने बता दिया कि सिस्टम की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और यूजर को क्विकली रिस्पांस भी हो, डाटा को रिट्राइव करना जो है वो जल्द से एज पॉसिबल डाटा रिट्राइव होगा, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज क्या क्या, इसमें एक्टिविटी क्या क्या आ रही होती है? कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड होल्ड बाय यू,
कि मेमोरी का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, कौन से रिसोर्स और प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है, डिसाइडिंग विच प्रोसेस और पाथ डाटा टू मूव इनटू और आउट मेमोरी। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट में पढ़ा है पहले, पेज रिप्लेसमेंट का आइडिया है। एनीवन पेज रिप्लेसमेंट का आइडिया है? सारे के सारे चुप कर जाते हैं। सर क्या पूछा आपने? पेज रिप्लेसमेंट यानी कि सर मेमोरी में कौन सा पेज हमने रिप्लेस करना है इस वक्त? सॉरी, मेमोरी में हमने कौन सा पेज रिप्लेस करना है? एक्चुअली यहाँ भी वही बात कर रहा है कि रिप्लेस से मुराद ये है कि जब वो इसीलिए हो रही होती है ना, तो मेमोरी का साइज होता है थोड़ा, ठीक है, और जो ही न्यू डाटा आ जाता है, न्यू प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं, जो पहले पेज होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, आने वाले से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, यही बात हुई आपके साथ, इसको कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट और मेमोरी रिप्लेसमेंट। डिसाइडिंग विच प्रोसेस एंड डाटा टू मूव इनटू एंड आउट मेमोरी, कौन सा पेज किससे रिप्लेस करना है। ठीक है, allocate and deallocate memory space as needed। तो कौन से प्रोसेस को कौन सी स्पेस जाकर एलोकेट करनी है और कौन सा प्रोसेस जो वहां पे पड़ा हुआ था अब उसको कहना है कि आप अगेन सेकंड में चलेंगे और उसको डीएलोकेट कर देंगे। एंड स्टोरेज मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट से मुराद आपकी मेन मेमोरी, स्टोरेज मैनेजमेंट से मुराद इसमें ये आ जाता है कि आपकी ऑल टाइप ऑफ मेमोरी, जिसमें हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लॉपी, एवरीथिंग, every type of memory इसमें आ जाती है। ठीक है, वे उसका भी सेम ही होगा। उसका जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि डाटा को, मेमोरी को इस तरह से ही वो मैनेज करता है कि डाटा को रिट्राइव करना आसान हो और एज वेल एज डाटा को इस तरह से कंप्रेस करके रखा जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे फुल मेमोरी में आ जाए। देन फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, फाइल यूजुअली ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज। ठीक है, डायरेक्टरीज में हम फाइल और फोल्डर सारे जितने भी मैनेज कर रहे होते हैं और कुछ इस तरह से रख रहे होते हैं कि वो डाटा, हर फाइल जो होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो। एक्सेस कंट्रोल और मोस्ट सिस्टम टू डिटरमाइन हु कैन एक्सेस एंड व्हाट, और इसके बाद हम उसको क्या देते हैं, प्रिविलेजेस भी दे देते हैं डाटा को। ठीक है, सम हो कि कुछ होती है जस्ट रीड कर सकते हैं आप, कोई एडिट वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें एक्टिविटी क्या क्या इंक्लूड है, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फाइल एंड डायरेक्टरी, यस, प्रिमिटिव टू मैनिपुलेट फाइल एंड डायरेक्टरीज। ठीक है, परमिट करना, अलाउ करना, तो क्या कर सके, तो मैंने बताया आपको कि हम राइट दे देते हैं डाटा को, फाइल को, इसमें लाइक गूगल के ऊपर पेज ओपन करते हैं या जब सर्वर के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, उसमें से कुछ इस तरह का डाटा होता है कि हम जस्ट को व्यू कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से एडिट कुछ नहीं कर सकते। क्या है इसके प्रिविलेजेस देना है। ठीक है, डाटा को मैनिपुलेट करने के। देन मैपिंग फाइल इनटू सेकेंडरी स्टोरेज के मेन जो मेमोरी मैनेजमेंट था वो मैंने बताया आपको कि मैथ स्टोरी मैनेजमेंट। सो मैथ आपकी ऑल टाइप ऑफ डिस्क आ जाएंगी। ठीक है, उसमें डाटा किस फॉर्मेट में रखा जाता है कि जितनी भी डिस्क होती हैं उसमें सेक्टर, उसमें सेक्टर में डिवाइड किया जाता है उसको। एंड सेक्टर के फिर वो ब्लॉक बन के आ जाते हैं। ठीक है, ताकि वो डाटा के बराबर हम उसकी क्या कर सके,
एड्रेस स्पेसिंग उसकी आप क्रिएट कर सके, ठीक है। ये मैथ स्टोरेज बट में आ जाएगा। यूजुअली डिस्क यूज्ड टू स्टोर डाटा दैट आर नॉट फिट इन मेन मेमोरी या डाटा दैट मस्ट कीप एन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सेकेंडरी स्टोरेज में हम डाटा को परमानेंट स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। और कौन सा डाटा होता है उसमें, जो कि मेन मेमोरी के अंदर वो डाटा नहीं होगा, बल्कि वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही होगा, लेकिन अगर हम यूज करना है। प्रॉपर मैनेजमेंट is of central importance. Yes, initially मैं जिसको थी आपको entire speed of computer operation स्पीड भी इसीलिए आएगी अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर हमने डाटा को प्रॉपर सिंक्रोनाइज नहीं किया गया, उसका ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं है, लाइक आप इस तरह से बात कर लें कि बैग में हमने कपड़े दिया उसमें, तो अगर पैसे पकड़ के ऐसे ऐसे उसके अंदर फेंकते रहेंगे तो बाद में निकालने के लिए वो माइट भी आपको सारे बाहर निकालने को रखी एक स्पेसिफिक आप निकाल सकते। बट अगर आपने उसको प्रॉपर बार मैनेज रखा हो तो आपको खा के साइट बड़े ही स्पेसिफिक निकालने आप निकाल सकते हैं वहां से। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटी क्या क्या शामिल होगी, फ्री स्पेस मैनेजमेंट एंड स्टोरेज एलोकेशन, जितनी डाटा स्पेस फ्री है उसको प्रॉपर मैनेज करना, जितना तो डाटा को स्टोर रखना है उसको प्रॉपर उसकी स्टोरेज मैनेजमेंट, डिस्क स्केड्यूलिंग, ठीक है, और डिस्क को प्रॉपर शेड्यूल करना। सम स्टोरेज नीड नॉट बी फास्ट बिकॉज ऑल जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो है कि मेन मेमोरी की निस्बत वो जो होती है वो स्लो होती है। टर्शरी स्टोरेज इंक्लूड ऑप्टिकल स्टोरेज, मैग्नेटिक टेप। ये मेमोरी में है क्या है, इतनी फास्ट नहीं होती थी, स्टिल मस्ट बी मैनेज, वेरीज बिटवीन डब्ल्यू रीड ओनली मेमोरी राइट। आपको पीछे मैंने लास्ट लेक्चर में एक हमने डिस्कस किया था कैशिंग का कंसेप्ट, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ इंटीजर ए फ्रॉम डिस्क टू रजिस्टर, ठीक है। ए आप एक फाइल कह लें या एक एज इंटीजर एक अल्फाबेटिक का नाम कह लें, जो कि क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है फ्रॉम वन मेमोरी टू अदर इन अ सेम सिस्टम, ठीक है। तो एक्चुअली हम इस प्रोसेस को कहेंगे क्या कि ये क्या हो रही है, कैशिंग हो रही है। कैशिंग का क्या बताया था मैंने वाला, क्या होती है, स्लोअर मेमोरी टू फास्टर मेमोरी। वेरी गुड। स्लो मेमोरी से फास्ट या बड़ी मेमोरी से छोटी मेमोरी की तरफ डाटा मूव करना क्या कहलाता है, कैशिंग कहलाता है। सो एक इंटीजर था, सबसे पहले किसमें, मैग्नेटिक डिस्क में, ये बड़ी मेमोरी है बट स्लो है। इसके बाद ये वहां से ट्रांसफर हुआ मेन मेमोरी में आ गया, मेन से कैशे में, एंड देन रजिस्टर में। तो एक्चुअली ये जो ये जा रहा है बड़ी मेमोरी छोटी की तरफ आ रहा है, ये क्या हो रही है, कैशिंग हो रही है, ठीक है। और वो सीक्वेंस बता रहा है कि जो प्रोसेस ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो सारे के सारे इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो सेकेंडरी डिस्क में होंगे, उसके बाद मेन एंड कैशे वो रजिस्टर वगैरह में आ जाता है, ठीक है। So multitasking environment must be careful to use those bits and value no matter where it is stored in the storage hierarchy. कंप्यूटर की स्पीड को मैक्सिमम रखने के लिए क्या होता है कि आपने खुद इसको गमन किया होगा कि जो डाटा कैशे के अंदर मौजूद हो, ठीक है, वो बड़ी क्विकली रिट्राइव हो जाता है, वो वाली फाइल बड़ी क्विकली एक्सेस हो जाती है बनिस्बत उसके कि जो डाटा एक फाइल आपने सेकेंडरी स्टोरेज से उठानी है, अगर वो ऑलरेडी कैशे में मौजूद है तो वहाँ से क्विकली आ जाती है। सो जब आप पेज रिप्लेसमेंट ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो उसमें डाटा किस तरह से आपने उसको मैनेज करना है, जहाँ पे स्वैप इन स्वैप आउट बहुत ज़्यादा हो रही है कि आपको डाटा जो है वो मैक्सिमम कैशे और बहुत कैशे आपको मिल जाए, ठीक है, ताकि कंप्यूटर की क्या है वो स्पीड मैक्सिमम हो सके। इसके आगे डिफरेंट है, कुछ एल्गोरिथम्स है पेज रिप्लेसमेंट,
इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो आपको पूरी से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम डाटा को मैक्सिमम उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और उसकी स्पीड भी है वो हम इनहांस कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग सम एल्गो, यहाँ पे सेम आर्किटेक्चर होगा बट उसके ऊपर देखिए एल्गो अप्लाई करने से जो है कि प्रॉपर उसकी टेक्निक अप्लाई करने से स्पीड इसकी है वो इनहांस हो सकती है। Multiprocessor environment must provide cache coherency in hardware such that the CPU have the most recent value in their cache. So, multiprocessor, one then more source और more processor हैं जो कि डाटा को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कहते हैं कि कैशे डेफिनेटली होती क्या है कि वो स्मॉलेस्ट मेमोरी एज वेल एज एंड फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, जो कि सिस्टम की स्पीड को इनहांस करने की होती है एज वेल एज तो डाटा को इस तरह से कोऑर्डिनेट करना कि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट सिचुएशन several copy of data can exist और कुछ भी डाटा को जो कॉपीज हैं वो उसमें यूज हो सकती है इसमें। ठीक है, सर जब डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? ये आपकी लास्ट साइड लिखा हुआ लास्ट टाइम में कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट सिचुएशन, जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डाटा तो वो कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएगा? एक्चुअली वहाँ पे दो काम होने लग जाते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूट ना हो सिंगल प्रोसेसर ही उसको एज इट ही यूज कर रहा तो उसमें उसी डाटा का एक सीक्वेंस बन जाएगा। जो ही डिस्ट्रीब्यूट होना है तो डिस्ट्रीब्यूट में क्या होगा, लेट्स से पहले एक प्रोसेसर था, अब 3 प्रोसेसर आ गए तो 3 पे वो डिवाइड होके करना है। कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सबसे पहले ये डिवाइड वो डाटा को उसकी पार्टीशन हो जाएगी, कौन सा डाटा प्रोसेसर CPU 1 पे चलेगा, कौन सा 2 पे, कौन सा 3 पे। ठीक है, सो वो डाटा की डिवीजन जो है, अब इसमें से कुछ अगर पहले फ्री हो गया तो क्या उसको दोबारा फिर हम थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा देंगे वहां पे चलने के लिए, उसके साथ क्या जो है वो मैटर टेक प्लेस है। दैट्स व्हाई वो क्या आ जाता है कि जो है इसको हम डाटा को इनटू मल्टी CPU और सोर्स डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली उसको हैंडल करना कॉम्प्लेक्स होता है, बट ये है कि उसकी स्पीड इनहांस हो जाती है। ठीक है, जी सर ठीक है। हाँ, ये स्लाइड मैंने सैंपल चार्ट जो मैंने लिखी हुई है वहाँ पे वैसे वहाँ से मैंने ली अगर समझदार है तो नीचे इसमें रेफर दिया हुआ है वेरियस सॉल्यूशन कवर्ड इन चैप्टर 7। होपफुली जो हमारे इसमें सिलेबस में हम उसको डिस्कस भी करें, यदि आप उसके बाद देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख पाते हैं। फाइल सब सिस्टम इनपुट आउटपुट जितने भी ऑपरेशन सिस्टम के अंदर हो रहे होते हैं वो किस तरह से टेक पार्ट करते हैं। One purpose of operating system is to hide peculiarities of hardware devices from the user. क्या बता रहा है इस लाइन में? एनीवन पढ़ के बताएं। यूजर का काम एक्चुअल क्या होता है, डाटा को कंप्यूटर को इनपुट देना और उसको प्रोसेस करना। ठीक है, वो एक अब पूरी तरह से मुझे इसकी एग्जाम्पल तो नहीं याद, क्या कहते हैं कि तुम आम खाओ पूछेगा ना कि शायद इस तरह से है उसकी कोई एग्जाम्पल कहते हैं। सेम यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से है कि आपका यूजर का जो काम है वो क्या है, इनपुट करना, उसको आउटपुट आ जाएगा। अब किस तरह से सारे ऑपरेशन ये परफॉर्म हो रहे हैं ये क्या किया जाता है, यूजर से हाइड के रखा जाता है। बिकॉज इसकी रीजन क्या है, अगर सारा चीज शो हो रहा हो तो माइट भी कुछ सर्वर सिस्टम पे हो तो यूजर क्या कर ले, अपने प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई कर ले
और बाकी प्रोसेस जो है वो दूसरे के चलने वाले हैं, उनको चलने ही नहीं। ठीक है। सो IO सब सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। डेफिनेटली कंप्यूटर की जितनी भी IO आ रही होती है मेमोरी में आएंगी, या वो सेकेंडरी स्टोरेज में होंगे या मेन मेमोरी में होंगे। इंक्लूड बफरिंग, होपफुली बफरिंग का बात दिया होगा, कैशिंग, स्पूलिंग, overlapping of unrolled code. जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम के रेलिवेंट जो इंस्ट्रक्शन होती है उनको डील करना। ड्राइवर फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस, जो है उसको एग्जीक्यूट कर दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। जैसा कि कंप्यूटर सिस्टम को ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। एवरीवन गोइंग टुवर्ड्स लाइक कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सो क्यों जाना चाह रहे हैं कि हम हर तरह का अपना डाटा जो है वो कंप्यूटर पे ही रख रहे हैं, फॉर्म ऑफ डिस्प्ले। पीछे कंप्यूटर है या हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर। सो इसमें कस्टमर का एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रखने के लिए लाजमी है कि वो उसको उसके डाटा की प्रोटेक्शन को मद्देनजर रखे, उसकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखे, ठीक है। अगर हम में से किसी का भी डाटा जो हम कंप्यूटर पर रख रहे हैं, अगर किसी थर्ड पार्टी के वो एक्सेसिबल हो, तो बेशक जितना भी हमें कोई फ्री में आके क्यों ना दे रहा हो, उसकी तरफ जो है वो कहीं नहीं। अगर किसी का इम्पोर्टेंट डाटा है तो वो उसको सिस्टम पे नहीं रखेगा, ठीक है। तो सिस्टम को रिलायबल बनाने के लिए लाजमी है कि हम उसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी को भी मद्देनजर रखें, ठीक है। अब प्रोटेक्शन क्या होगा भाई, क्या होता है प्रोटेक्शन, क्या होता है वैसे आप बताएंगे? हिफाजत। क्या होता है प्रोटेक्शन, क्या होता है? सर हिफाजत करना। हाँ जी, बाइल मीनिंग तो हिफाजत करना ही है। यहाँ पे कंप्यूटर में किसकी हिफाजत करनी है? डाटा की सर, जी डाटा की। डाटा की, यस। कंप्यूटर के अंदर जो हमने डाटा रखा है उसको क्या हो कि प्रोटेक्ट किया जाए, किससे, जिससे हम बचाना चाहते हैं, ठीक है। और जिसके साथ सलाम दुआ अच्छी हो, हम नाराज हो, उसको तो हमने वैसे पासवर्ड भी दिया होता है, तो उसका तो खैर सवाल है किससे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन किससे, कि जिससे हम बचाना चाह रहे हैं, उससे क्या करो कंप्यूटर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो सिक्योरिटी क्या है कि कुछ मल्कीसियस यूजर लाइक वायरसेस वगैरह भी आ जाती हैं, हमें उनसे भी प्रोटेक्ट करना है। तो जिस तरह होता है ना, तो ये क्या कहते हैं, आंधी बारिश तूफान आ जाए, वो नहीं देखता कि वो ये अमीर क्या कि गरीब का, ये जो वायरस वगैरह होती है ये तो नहीं देखता कि कंप्यूटर किसका है, अब वो भी सबके ऊपर है, ये भी जैसे चल जाता है। तो ऐसी चीजों से हमें उसको प्रोटेक्ट करना, क्या कहलाता है कि स्टोरेज में उसकी प्राप्त सिस्टम जनरली फर्स्ट डेस्टिनेशन। अब दो तरह से हो सकता है वो यूजर आइडेंटिफायर लोग कि हम अपने सिस्टम के ऊपर सिंगल टाइप ऑफ की भी सिक्योरिटी रख सकते हैं, और सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ ग्रुप आईडी, एक ग्रुप की फॉर्म में भी उसकी हो सकती है, ठीक है। Privilege escalation allow user to change to fact ID with more rights, ठीक है। आप जिसको जितने प्रिविलेज देना चाह रहे हैं आप साइन कर सकते हैं सिस्टम के अंदर।
कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। अब एक्चुअली यहाँ पे कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में कुछ हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं कि इनिशियली क्या था। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम यूज होते थे, बड़ी हीट जनरेट करते थे, स्टोरेज कैपेसिटी उनकी थोड़ी थी, जो ट्रांजैक्शन थी वो भी कम होती थी, उनकी स्पीड स्लो थी, और ये भी था कि बड़ा वो शोर भी होता था, कॉस्टली भी बहुत बड़े थे, जिसके बारे में ट्रेडिशनल कंप्यूटर जिनको कहा जाता है ब्लरिंग ओवर द टाइम। फाइनली क्या हुआ कि ऐसे कंप्यूटर, ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं आजकल जब मल्टीपल ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल हो ना, तो जो कोई माड़ी चीज सामने आ जाए तो हमें क्या कहेंगे, हमें नहीं ये वादा करती है, तो अच्छी चाहिए। तो उस वक्त क्या था कि वही अपने दौर का हीरो था वो सिस्टम, और क्या आता था कि आम यूजर के तो एक्सेस में होता ही नहीं था, बल्कि इसको मल्टी नेशनल कंपनियां या गवर्नमेंट लेवल पे जैसे हुआ करते थे। तो आज के दौर में शायद हम उसको, ये है कि जब लैब घर में हो तो देखना पसंद करेंगे, बट यूज करना तो जितना वो स्लो सिस्टम। क्या हो गया, ब्लरिंग ओवर टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम वो खत्म हो गए, ठीक है। अब हमारे पास लेटेस्ट सिस्टम आ गए, ठीक है। ऑफिस एनवायरनमेंट हम उनका क्या बना लेते हैं कि फॉर्म ऑफ नेटवर्क के ऑफिस में, क्योंकि मल्टीपल यूजर ने सिस्टम को यूज करना होता है, सो मल्टीपल यूजर उसके साथ हो सकते हैं। हम उनको सिस्टम को डिफरेंट सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है देन होम नेटवर्क। हम यही डेस्कटॉप सिस्टम एज सिंगल यूजर की इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे वाले की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट ऑफिस में आज सिंगल यूजर डेस्कटॉप सिस्टम यूज हो रहे होते थे। दूसरा ऑप्शन इसका क्या है कि सिस्टम को यूज करने का, कि जैसा कि अभी हम अपने अपने घर में बैठे हुए एक सिंगल एप्लीकेशन जिसको जूम के नाम से जानते हैं, कि सारे सारे उसके साथ अटैच हो गए यूजिंग इंटरनेट। पहले ठीक ठाक एक ऑर्डर फॉर्म के चली जाने के यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर हो गया पड़ता था, और क्लास लेनी पड़ती थी, फिर आने जाने का और में खासकर रमजान में। तो आजकल नो इशू, आराम से सिस्टम ऑन किया, तो अब बेशक मुँह भी ना दो आओ, बस वो आगे वीडियो अपनी ऑफ कर ले बैठ के उधर। तो मेरी मजबूरी है, धोना पड़ता है। और वीडियो ऑन रखता हूँ, आप कर मेरे बात कर ले। ये एक नेटवर्क हम यूजिंग नेटवर्क इसी तरह से हम वहाँ के अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह का अपने वादी है कि जिस तरह की हमें कोई जरूरत है तो उसके रेडियो हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं, जिसको बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यूजिंग नेटवर्क हम अपने रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर भी कर सकते हैं। डाउन terminals planned by smart PCs, many systems now server responding to requests generated by the client. So, and the computer server and as well as the file server. क्या होता है कंप्यूटर सर्वर, क्या होता है? सर जिससे यूजर रिक्वेस्ट कोई सेंड करता है, जिससे यूजर अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। यूजर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करे कंप्यूटर सर्वर, चलिए ठीक है, चलिए नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बल्कि हमारे लोग क्या कहते हैं कि वो तकलीफ सी करके बता देते हैं
इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और थोड़ा सा ना इलैबोरेट किया करेंगे ना डिटेल से, ठीक है? गुड। जी फिर आप उसमें बताना चाह रहे हैं? सर ऐसा सर्वर जो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर आपका भी ठीक है। तो आज आपकी आवाज, आपकी ना आवाज कुछ कम आ रही है। मैंने तो अपने सिस्टम की सेम है, बल्कि पहले से मैंने ज्यादा रखी हुई है। और रोजा तो लग गया सबसे ज्यादा। सर आज तो रोजा ठंडा ही है हमारे इधर। अच्छा, तो अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात ये ख्याल करें कभी ये हमारा चैप्टर भी एंड हो रहा है सेकंड, मेरी इसके बाद क्लास भी अब इज इट पॉसिबल हम ये 2 सेशन जैसे कि कल रात में या कि आज ही कर लें? आज के बाद मैक्सिमम नहीं कवर हो सकते ज़्यादा, एक फिर हमें आगे करना पड़ेगा। अब एक कर लें और आज ही कर लें। सो कंप्यूटर सर्वर क्या होता है कि जैसा कि हम अपने सारे का सारा डाटा जो है वो एक मेन सर्वर के ऊपर, ये लाइक हम सोशल मीडिया अपना यूज कर रहे होते हैं, फेसबुक वगैरह, तो जितना भी डाटा है वो किसके ऊपर हमारा स्टोर हो रहा होता है? सर्वर स्टोर। ऐसे ही फाइल सर्वर, ठीक है? फाइल सर्वर क्या होगा? सर जो फाइल्स को स्टोर करेगा, फाइल्स को वहां से रिट्रीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फाइल मतलब डाटा हमारा जो है वो किसमें स्टोर कर रहे हैं? जो सेंट्रलाइज सिस्टम जहाँ से हम डाटा को एक्सेस करते हैं, एज वेल फाइल भी कर लेते हैं, ठीक? जी सर। सिस्टम की आगे फिर नेटवर्क, इसमें कोई 2 टाइप्स बताई गई। वन ऑफ देम इज पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग। होपफुली इसका आइडिया होगा जी हाफिज साहब, क्या होता है पीयर टू पीयर सिस्टम? क्या होता है पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग? सर जो पीयर टू पीयर कंप्यूटर होती है इसके अंदर जो नेटवर्क नोड्स होते हैं उनके पास इक्वल राइट्स होते हैं। आपकी बात बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा पानी या माइक अपना को साथ कर लेंगे। ये बोले हम सर पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग के अंदर जो नोड्स होते हैं, नेटवर्क नोड्स होते हैं, उनके पास इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल एक्सेस होती है, वो इक्वली जो है वो बिहेव कर सकते हैं। ऐसे ही है कि पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग, कंप्यूटर से मुराद ये आ गया कि वो पीयर टू पीयर एक्चुअली नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है, बट तमाम सिस्टम जो इस नेटवर्क के साथ अटैच है सबके साथ पास सेम राइट है, ठीक? कोई जो सिस्टम लाइक सर्वर होता है कि डाटा वहाँ पे स्टोर है, ऐसा नहीं। हर किसी की अपनी मेमोरी होती है, बट दे आर एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अदर सिस्टम, ठीक है? सोर्स जो है वो मेमोरी, मतलब हर सिस्टम की अपनी अपनी यूज हो रही है, सारे सिस्टम में सेम राइट। बाकी इसी की आगे इसमें डिटेल लिखी हुई है। नेक्स्ट, वेब बेस्ड कंप्यूटिंग। वेब बेस्ड जैसा कि अभी हम सारे के सारे एक यूजिंग सम वेब, हम सारे के सारे अपने घरों में बैठे हुए, अपने वर्क प्लेस पे बैठे हुए एक सिस्टम को यूज करते हुए हम अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। दैट रिगार्डिंग आवर क्लास, इट्स ऑल वेब बेस्ड कंप्यूटिंग यूजिंग इंटरनेट। हम किसी वेब की एप्लीकेशन यूज करते हुए, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? सारे के सारे बैठे अपने अपने जगह पे बैठे हुए हम किसी सिस्टम को यूज कर रहे हैं, वेब बेस्ड बना रहे हैं। नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सॉरी सर क्लास कब तक चलेगी? और यकीनन 1 बजे तक। 1 बजे तक। इज इट पॉसिबल कम क्लास रख लें एक सेशन?
हमारे इस टाइम कैसे कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जी फोरम सर, सर आज ही एक सेक्शन और ले लें बस, ठीक है। जी सर, आज ही हो जाए तो बेहतर है। क्या करते हैं कल फिर सर आज ही हो जाए। ओके ओके ओके, आ जाए 1 बजे तक सर फ्री हो जाएंगे। first of all classes होता है and then classes scheduling, operation on classes, process communication. सर अटेंडेंस मेरा नाम बुला दो। सर मेरा भी नाम नहीं लिया। बहुत सारी अस्सलाम- बनी हुई सर अफरा की लाइट चली गई है, वो थी यहीं पे, उसने मैसेज किया कि लाइट चली गई है, काइंडली उसकी अटेंडेंस मार्क कर दें। एक्चुअली स्क्रीन पे ना मुझे नजर आ रहे होते हैं सबके सारे, सर मेरी इसके बाद अटेंडेंस अगर कुछ हो जाती है तो पूछ लेता सर हूँ। मेरी भी करते हैं। So, example of it process communication and communication with clients server system. Objective अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्रोसेस होता क्या है। Any task given to computer जो कि फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है, वो हमारा प्रोसेस कहलाता है। अब उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेट आती हैं, ठीक है। प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए एक्चुअली जैसे कि किस किस स्टेट से होकर गुजरना पड़ता है सिस्टम के अंदर, तो ये हम इंशाल्लाह सारे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस द नोटेशन ऑफ अ प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोसेस होता क्या है, इसका किस तरह से जब हम इनपुट कर देते हैं सिस्टम के प्रोसेस जनरेट हो गया, अब वो सोर्स को किस तरह से अप्लाई करता है। जब मल्टीपल प्रोसेस क्यू में होते हैं तो किस तरह से प्रोसेस जो है वो चल रहे होते हैं। सो अ प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन विच फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल communications. So describe the various features of process including scheduling, creation and termination and communication. कब कोई प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर में क्या होगा, तो मल्टीपल प्रोसेस एट अ टाइम जो है, एट अ टाइम मल्टीपल प्रोसेस जो है वो एक क्यू में होते हैं। तो जब रिसोर्स थोड़े हैं, इन सच अ फॉर्म किस तरह से उनके साथ वो अपने अपने सोर्स एक्सेस करेगा, कब करेगा। प्रोसेस कंसेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम, बैच सिस्टम, जॉब्स। बैच सिस्टम क्या है, मल्टीपल प्रोसेस को कंबाइन करके रन करना, बैच जॉब सेम टाइप के प्रोसेस को कॉल्ड बैच सिस्टम। टाइम शेयर्ड, ये हमने पहले भी जो डिस्कस किया था। बैच सिस्टम इज मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयर इज मल्टीटास्किंग। सो जॉब और प्रोसेस एक ही बात होती है। प्रोसेस a program in execution, process of execution must progress in sequential fashion। तो सारे प्रोसेस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक सीक्वेंस का एग्जीक्यूट हो रही होती है। A program a process include program counter, then stack as well as data section। उसमें डाटा क्या है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, उसमें डाटा की कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद आने वाला कौन सा डाटा है, और स्टैक के अंदर उसकी लोकेशन क्या है। इस तरह से इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। प्रोसेसिंग मेमोरी, पहले इसका स्टैक, उसकी मेमोरी लोकेशन आ गई, किस लोकेशन के ऊपर डाटा, प्रोसेस की हीप के प्रोसेस ऑफ सीक्वेंस हो रहे हैं इसमें जा रहे हैं डाटा एज वेल एज उसके अंदर आगे टेक्स्ट आ गया। प्रोसेस स्टेट, कोई भी प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो उसके साथ एक्चुअली ये कुछ डिफरेंट स्टेट है जो किसी भी प्रोसेस को स्टेट से होते हैं। मस्ट
पास करता है। अब मैं स्टेट को 1 by 1 व्हाइट बोर्ड वगैरह डिस्प्ले करता हूँ। कंप्यूटर के अंदर एक्चुअली क्लासेस जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, इधर वो सिंगल प्रोसेस है या मल्टीपल प्रोसेस है। सो सबसे पहले कोई भी प्रोसेस होता है वो जिस स्टेट पे आता है उसको हम बोलते हैं न्यू स्टेट। ओके, न्यू के बाद नेक्स्ट जो स्टेट आती है वो होती है रेडी। रेडी के बाद जो नेक्स्ट स्टेट होगी कौन सी होती है? क्यों स्टेट होती है? रनिंग। ये सही चीजें हैं जो भाग जाते हैं लोग। रनिंग ठीक है। रनिंग के बाद दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, या तो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, लाइक फर्स्ट का फर्स्ट सर्व में जो प्रोसेस आया आने के बाद एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद वो टर्मिनेट हो गई। ठीक है, या प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे फाइल के लिए या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, रनिंग से दोबारा वो रेडी स्टेट में आ जाए। इसके अलावा एक ऑप्शन है कि वो रनिंग से वेटिंग स्टेट में भी आ सकता है। सर ये रनिंग से अगली स्टेट कौन सी बनाई है? टर्मिनेट, टर्मिनेशन। ओके सर। वेटिंग, ठीक है। रनिंग के बाद या प्रोसेस डायरेक्ट रेडी में भी जा सकता है, एज वेल एज वेटिंग स्टेट में भी आएगा। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस अच्छा वेटिंग के बाद दोबारा फिर रनिंग में नहीं जाता बल्कि वो भी रेडी में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपना कुछ एक जरा सिनारियो बना के दिखाता हूँ किस तरह से प्रोसेस जो होते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव होते हैं और किस बेस पे होते हैं। ठीक है, लेट्स से कोई 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3,
ठीक है, ये 4 क्लासेस हैं। P1 एक प्रोसेस है, इसको कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे ऐसा कर लें कि इसका जो डाटा साइज है वो है 2 GB। P2 का 1.2 GB, P3 का 500 MB, और इसका 4 GB। ठीक हो गया। इन सच सिचुएशन, ये मैंने एक ये मेरे कर्सर से लिखना पड़ गया, तो उसके माउस से तो ऐसे लिखा। समझ आ रही है ना, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई विक्टिक नहीं है, समझ आ रही है? जी जी समझ आ रही है। अब लेट्स सपोज आपकी जो मेन मेमोरी रैम है वो की 4 GB की है। ठीक है, रैम कितनी है? 4 GB की रैम है आपके पास। फोर GB की रैम है और उसमें अबाउट है फिक्स कर दें। अच्छा, ये मैं सारे सिनारियो में सपोज कर रहा हूँ आपको बात को समझाने के लिए, क्योंकि वो कम ज्यादा हो सकती है। मैं सारा कुछ सपोज कर रहा हूँ। तो लेट्स से जो इसमें विंडो रिलेटेड एप्लीकेशन उसमें रन हो रही है वो मैं फिक्स कर दूँ यहाँ पे 1.5 है, तो बाकी रैम कितनी बच गई? 2.5 GB। क्या ख्याल है? क्या चले कर लें आपके 1 GB रैम है, 1 GB रैम यूज करें। ठीक है, सॉरी 1 GB जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन है, बाकी बाकी 3 GB जिसको अब हम अपने क्लासेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये 20 सेकेंड, इसको चाहिए होंगे कोई 12 सेकेंड, इससे 5 सेकेंड, और इसे 40 सेकेंड। हालांकि कंप्यूटर में एक सेकंड बहुत ज्यादा स्पीड होती है, एक सेकंड बहुत ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, बाकी इस तरह से इसमें डाटा मिलती है। अब चारों के चारों प्रोसेस जो है वो यूजर ने इनके ऊपर क्लिक किया, ये P1 भी इधर आ गया, फिर उसके बाद P2 भी आ गया, P3 भी आ गया और P4। यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अब सारे क्लासेस हैं, इनमें से रेडी के ऊपर कौन से क्लासेस जाएंगे? क्या आने वाले सारे के सारे क्लासेस एट अ टाइम रेडी के पास चले जाएंगे या वन पे वन जाएंगे? ठीक है, सो इस क्यू में जो क्लासेस क्रिएट हो रहे हैं वो साथ आप अज्यूम कर लें कि रेडी हमारी एक मेन मेमोरी, ठीक है, रेडी स्टेट है, मेन मेमोरी है।
और न्यू स्टेट एक हार्ड डिस्क के ऊपर प्रोसेस पड़े, उससे फोल्डर डाटा सेव था, उसके ऊपर हम उसको क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी न्यू से रेडी की तरफ डाटा आएगा। सबसे पहले P1 आया, यहाँ से खत्म हो गया। P1 कितनी कैपेसिटी लेयर है 2.4 GB, 3 GB फ्री है। उसके अलावा P2 आएगा तो वो हमारी मेमोरी कम है। ठीक है, तो इसके लिए फिर P3 एक साथ आ जाएगा, बिकॉज वो 500 GB है, उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके दो सिनेरियो आ सकते हैं। अगर तो यहाँ पे राउंड रॉबिन के सॉरी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे एल्गो अप्लाई है। रैम से आया, रैम से रेडी से मुराद और रनिंग में रनिंग से मुराद है कि CPU साइन हो गया, उसको प्रोसेसर के साथ ही वो रनिंग में आया। अगर तो वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फिर तो नीचे आएगा नहीं। मास वाइज उस प्रोसेस के जिसको कोई ना कोई आयो की जरूरत हुई वो वेटिंग में आएगा, इसके अलावा वेटिंग में आएगा कोई नहीं। जो रनिंग में आया वो खत्म भी तब होगा, मतलब वो जब वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, देन क्या होगा, जो प्रोसेस आया आते सारी ये P1 इधर गया, इसने 20 सेकंड अपना टाइम दिया और वो टर्मिनेट हो गया। अब मेमोरी में जगह कितनी बच गई, 2.4 GB इसकी खत्म हो गई। ठीक है, अब इट मीन P2 आ सकता है, P4 तो अभी नहीं आ सकता, उसके लिए को 4 GB चाहिए। ठीक है, तो P2 भी पीछे आ जाएगा। बट ऑन द अदर एंड माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक राउंड रॉबिन अप्लाई है, वो कहता है 10-10 सेकंड आप चल सकते हो। कितना चल सकते हो, 10 सेकंड मैक्सिमम। तो P1 को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए था, 20 सेकंड। इनिशियली 10 सेकंड चला, तो 10 सेकंड चलने के बाद दोबारा फिर वो कहाँ पे आ जाएगा, रनिंग के बाद रेडी स्टेट में आ जाएगा। और यहाँ पे अब कौन सी स्टेट प्रोसेस होगा रनिंग में, P3। P3 को कितना टाइम चाहिए, 12 सेकंड। ठीक है, नहीं सर 5 सेकंड चाहिए। सॉरी P2 था ये साथ, हाँ यस यस गुड, P3 है 5 सेकंड से जस्ट गुड। अभी जस्ट ये 5 सेकंड लेगा, हमारे पास अवेलेबल कितने 10 सेकंड, बट ये तो 5 में कंप्लीट हो रहा है। गुड, ये आते हैं सारी P3 जो है ये टर्मिनेट हो जाएगी। पीछे हमारे पास प्रोसेस कौन से रह गए, P1 P2 एंड P4। P1 कितना रह गया, 1 GB, सॉरी 1.4, मतलब 20 इसमें चलना था, जा सकता है क्योंकि 3 GB है ना कैपेसिटी। ठीक है, तो उसको मतलब 12 सेकंड उसकी चाहिए, वो भी आ जाएगा साथ ही में। तो P2 यहाँ से खत्म होगा और आप P2 इधर आ जाएगा। अब क्या होगा, P1 दोबारा रेडी से जाएगा, इसको चाहिए थे बाकी 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या आएगा, पीछे से P2 आएगा। P2 रनिंग में आया, कितना चलना है उसने, 12 सेकंड। 10 सेकंड चलेगा, 10 सेकंड के बाद अभी 2 सेकंड उसका टाइम बाकी है, जबकि पीछे वाला प्रोसेस है 4 GB का। उस अकेले को मेमोरी हमारे पास कितनी है, 3 GB। ये आते हैं फिर 2 सेकंड, ये फिर रनिंग में चल जाएगा। अब एक ही प्रोसेस रह गया 4 GB का है, उसके लिए क्या होगा, इस वर्चुअल मेमोरी का भी आपको कंसेप्ट हो जाएगा। यहाँ आप इसमें से 3 GB जो डाटा है, क्योंकि P3 तो ऑलरेडी आ गया था, 3 GB डाटा आपकी मेमोरी में आकर आप पूरा होगा।
जबकि रेस्ट ऑफ 1 GB जो डाटा है वो किधर जाएगा आपका, तो हार्ड डिस्क में रहेगा, बट उसके पोर्शन वो जिसमें हार्ड डिस्क में राइट कर रहा है उसके आगे मेन मेमोरी में कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो ये आपने पहले 10 सेकंड यहाँ से कंप्लीट करेंगे। P3 इतना मैक्सिमम चल सकता है जी, सॉरी P4 बाकी जो सारा चल गया। मैक्सिमम चल सकता है 10 सेकंड, 10 सेकंड में 1 GB डाटा निकल जाता है। ओके, सो पहले 10 सेकंड इसने कंप्लीट किया तो बाकी कितना डाटा रह गया, 3 GB, 30 सेकंड बाकी है ना, 3 GB डाटा रह गया। तो अब वो वर्चुअल मेमोरी जो थी वो स्पेस इसकी मेन मेमोरी में इतनी स्पेस बन गई है, 3 GB यहाँ पे रिजाइड हो जाएगा। तो जो वर्चुअल मेमोरी वाला था वो खत्म हो गया, अब वो सारा मेन मेमोरी में आ गया। इट मीन 3 टाइम क्या होगा, और ये P4 यहाँ से राउंड दोबारा करेगा और फाइनली ये भी P4 भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ आया जरा इसका कि कौन सा प्रोसेस अब किस स्टेट पे आता है। वेटिंग वाला मैं भी आपको बताता हूँ कि वेटिंग कब आता है, वेटिंग वाली स्टेट के ऊपर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो ये मैं आ सकता, एनीवन? अनलकीली वो माउस मतलब प्रॉपर लिखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं साथ बोल रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंड पूरा होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क, है एतबार है, ठीक ही होगा सारा कुछ। ओके जी, तो इसके बाद आ जाता है एक वेटिंग स्टेट के, मैंने कोई प्रोसेस नहीं दिया, हालांकि रनिंग के बाद डायरेक्ट वो रेडी में चला गया, वेटिंग स्टेट में कोई सा प्रोसेस है। तो मैं ऐसे प्रोसेस जिनको कोई ना कोई आयो की जरूरत होती है तो वेटिंग स्टेट पे आते हैं। आयो से मुराद क्या होता है, इनपुट आउटपुट, लाइक आपने कोई फाइल कॉपी की, ठीक है, एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में या कंप्यूटर से यूएसबी में डाटा कॉपी कर रहे हैं, प्रोसेस लगा दिया आपने, जो उसके पास कुछ स्पेसिफिक टाइम था वो टाइम के अंदर अंदर क्या करेगा, उसने रीड आउट किया इसे, रीड आउट से क्या रहा, जो उसके पास टाइम था उस टाइम के अंदर अंदर उसने आपको साथ नजर पे आ रहा था 1%, 2%, 20, 30, 35, 50 एंड 89 कॉपी होगी। ठीक है, न्यूज से प्रोसेस रेडी, रेडी से रनिंग और रनिंग से अगेन रेडी में होकर जैसे जैसे उसकी टर्न आती गई कंप्लीट होता जाता है। अब वेटिंग में कौन से प्रोसेस आते हैं, ये जरा बताएंगे आप इसे, एनी आइडिया अबाउट दिस कि वेटिंग में कौन सा प्रोसेस आता है? सर जिसका ड्यूरेशन टाइम ज्यादा हो। ड्यूरेशन टाइम जितना मर्जी हो वो इफेक्ट नहीं करता, वो रनिंग से अगेन रेडी में सीधा आ गई, विषय कितना मर्जी हो। ऐसे उसका फिर सीक्वेंस आएगा दोबारा से, एनी एल वेटिंग में कौन सा प्रोसेस? सर या जिसको किसी रिसोर्स की अभी जरूरत हो और वो किसी और ने होल्ड की हो। रिसोर्स होल्ड करना, दैट समथिंग एल्स। ठीक है, पहले किसी हद तक आप ये कह सकते हैं, बाकी जनरली इसका ये है एक्चुअली सीपीयू प्रोसेस करता ही तब है ठीक है जब उसके लिए रिसोर्स फ्री होगा, अदरवाइज उसको क्यों लगा देगा। ऐसे प्रोसेस जिनको कोई ना कोई आयो की जरूरत होती है वो प्रोसेस वेटिंग में आते हैं। मसलन आपको फाइल कॉपी कर रहे थे, उसको वेट की जरूरत नहीं होती, वो जैसे जैसे मतलब आप एक वक्त में एक से ज्यादा फाइल भी कॉपी भी लगा देते हैं
डाटा साथ काफी लगा हुआ है, बाकी फोल्डर फाइल पे क्लिक करते जा रहे हैं, भी आपके सामने ओपन होते जा रहे हैं, हो जाते हैं ना ऐसा सारा कुछ। सो इस सारे सिनारियो के अंदर मतलब उसमें इशू नहीं है। जहाँ पे किसी प्रोसेस के साथ कोई आयो की जरूरत होती है वो प्रोसेस वेटिंग में आ जाता है। जब तक आयो को उसको आयो देंगे नहीं वो अगेन रेडी में नहीं जाएगा लाइव। जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, सम टाइम नेस्ट करने की वो कंडीशन आ जाती है, टर्म एंड कंडीशन उसकी आ जाती है, एग्री डिसएग्री, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर की देनी पड़ जाती है आपको। जब तक आप वो की नहीं देंगे, जब तक आप उस प्रोसेस की वो एग्री या डिसएग्री उसको नहीं करेंगे, जब तक उसको नेक्स्ट नेक्स्ट वो जो करते हैं जब इंस्टॉल वगैरह करा रहे, जब तक आप वो नहीं करेंगे वो प्रोसेस किस में रहेगा, वेटिंग स्टेट में, ठीक है। जो ही आप उसको वो उसकी जो है कमांड उसको दे देते हैं, ऑपरेशन उसको दे देते हैं, तो वेटिंग स्टेट से फौरन कुछ निकल जाएगा, रेडी में आ जाएगा, फिर उसकी न्यू टर्न आएगी तो एग्जीक्यूट होगी। बात समझ आ गई? यहाँ पे कौन सा प्रोसेस आएगा जिसको कोई ना कोई आयो की जरूरत है, ठीक है। सर सिर्फ आयो की जरूरत हो या इसके अलावा भी कुछ और भी हो सकता है? ये पूछे सर जिसको सिर्फ आयो की जरूरत हो या इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है? सम फंक्शन इसके अलावा है लिटिल बिट, वो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेनली आप ये कह रहे हैं इसको कि मेजर इसकी जो रीजन होती है वो ही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो वेट कर रहा होता है, ठीक है। तो कोई यूजर उसको प्रेशर, अदरवाइज क्या होता है वो सारे के सारे उधर से रनिंग से अगेन रेडी में चले जाते हैं। न्यू इसकी टाइम स्लॉट कंप्लीट होती है, रनिंग से रेडी में आते हैं, दोबारा क्यू में लग जाते हैं, ठीक है। तो वेटिंग में प्रोसेस वही आएंगे जिनकी कोई ना कोई आयु की जरूरत होती है। आगे मैं उसकी स्टेट के हवाले से आ रहे हैं, वहाँ पे आपको बता दूंगा। सो न्यू में प्रोसेस, न्यू स्टेट के प्रोसेस कौन सा होता है? द प्रोसेस बीइंग क्रिएटेड, जो कोई भी प्रोसेस जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे किसी फाइल फोल्डर के ऊपर कीबोर्ड से व्हाट्सएप से न्यू स्टेट में प्रोसेस क्रिएट होते जाएंगे। उसके बाद न्यू के बाद रेडी आती है, रेडी में देखें आप रनिंग द प्रोसेस वेटिंग टू बी असाइन टू अ प्रोसेसर। वेटिंग में कौन से प्रोसेस आएंगे? ऐसे प्रोसेस आएंगे जिनको प्रोसेस सीपीयू असाइन होना है, ठीक है। मेमोरी में उतनी इसकी कैपेसिटी है और उनको सीपीयू असाइन होना है, तो उनको हम क्या करेंगे, रेडी में ले आते हैं। रेडी के बाद क्या आ जाती है? रनिंग। इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, जितना को स्पेसिफिक टाइम हमने गिवन है उसके अकॉर्डिंग रनिंग में क्या हो रहा होता है, इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक है। अगर सारे सारा लाइक फर्स्ट का फर्स्ट सर्व है उसमें कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर अगले की बारी आएगी। बट अगर टाइम है कुछ टाइम के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर अगले की बारी आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वेटिंग। वेटिंग में क्या होता है कि द प्रोसेस वेटिंग फॉर सम इवेंट टू ऑकर, यूजर को इवेंट देगा, ठीक है। वो आयो ऑपरेशन है उसका, तो यदि हम उसको आयो देंगे तो वो टर्मिनेट होगी, ठीक है। अच्छा एक और बात के आज मैं आपके असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास तक, उसकी मैं डेडलाइन दे दूंगा। CMS पे ही आपने मुझे वो असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट, उसमें 2 और 3 क्वेश्चन होंगे, तो वो मुझे आप लिख के देंगे, ठीक है। और याद रखें वो काफी पेज में ही होना चाहिए, और जो आपका वो असाइनमेंट का टॉपिक है वो आपको पता भी हो, आपको आना भी चाहिए। जी जी महवेश। सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई CMS पे, मुझे शो नहीं हो रही।
हो जाती है, अभी किसी की भी नहीं हुई। जी सर। सबकी फिर बात समझ आ गई सारे कि मैं CMSP आपको दे दूंगा, वहाँ पे आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में जो है वो, सर ये अपनी स्लाइड तो CMS पे अपलोड कर दे। आप सारी हो जाती है। नाम की सर। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है सर ये स्लाइड, अपनी स्लाइड तो CMS पे अपलोड कर मैं दें। कह रहा हूँ जनाब, सारी अपलोड हो जाती है, सारा कुछ अपलोड हो जाता है। ओके, ये मैं जो अभी नहीं लेके आ रहा हूँ, ये सारी इधर अपलोड ही हो जाती है। हेलो जी, मुझसे क्वेश्चन है? जी सर। जी जी पूछे। सर मेरी अटेंडेंस कर दें प्लीज। जी अटेंडेंस कर दें सर, मैं क्लास लीव करने लगी हूँ। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनेटेड, जो प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो गया। जैसे मुहतरमा थक गई हैं तो ये टर्मिनेट करके जा रही है, ठीक है, इनका प्रोसेस हमने कंप्लीट हो गया। जाते जाते मुझे बता दें उसी अटेंडेंस वगैरह, ठीक है, हो जाएगी, ओपन सब चीज हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट ये 1v1 उसने क्लासेस यहाँ पे गिवन भी हैं, ठीक है। कोई प्रोसेस आया पहले वो न्यू में, न्यू से रेडी में, रेडी में कौन से प्रोसेस हैं, जितनी मेमोरी हमारी जगह है वहां से वो रनिंग होने लग जाएगी। रनिंग का भी उसका इंटरप्ट किया है, वो टाइम इंटरवल उसका कंप्लीट हो गया, वो दोबारा रेडी में आ जाएगा। अगर किसी उसको आयो की जरूरत है तो फिर वो वेटिंग में आ जाएगा। यूं ही उसको आयो दे दी तो अगेन रेडी में चला जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। सो ये बीमारी बहुत एंड हो रही है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आपकी स्लाइड, बल्कि आने वाले लेक्चर के लिए भी जो स्लाइड है वो सारी की सारी आज ही अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। और आपको मैं उसके असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है वो भी वहाँ पे जो आपके CMS पे आपको मिल जाएंगे। एज इट आपने लिख के मुझे अपलोड कर देना उसके ऊपर, CMS के ऊपर। ओके सर। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर वो अटेंडेंस जो है वो पिछले लेक्चर की रहती है, जो 4th लेक्चर है, क्या हो जाएगी, हो जाएगी। सर सबकी प्रेजेंट कर दीजिएगा, ये सारी प्रेजेंट ही है। और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है कोई? सर मेरा एक क्वेश्चन है। तो आप पूछे पूछे। सर अगर एक प्रोसेस है वो अभी रनिंग में है। रनिंग में है, जी सर। ओके। एक और प्रोसेस है, उसको वो रिजल्ट चाहिए जो रनिंग में कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। वो डिपेंड कर रहा है, एक प्रोसेस रनिंग में है और दूसरे को रिजल्ट वो चाहिए जो पहला कंप्लीट होगा फिर उसको मिलने हैं। हाँ जी सर। अच्छा, तो वो जो दूसरा है वो सर कौन सी स्टेट पे होगा उस वक्त, वेटिंग में होगा? सॉरी, जो दूसरा होगा सर फिर वो वेटिंग में होगा भी वो कंप्लीट हो मुझे रिजल्ट मिले? नहीं बिल्कुल वेटिंग में नहीं, बल्कि वो रेडी में ही होगा। जो ही एक्चुअली क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है उसके, ठीक है, एक्चुअली वो डिपेंड कर रहा है उसके कि जब उसको मिल जाएगा वो प्रोसेस तो आ जाएगा वो उन्हीं उसी बेस पे आ जाएगा एक्चुअली। ये भी डेफिनेटली एक इवेंट का ही यू कैन से वेट है अल्टीमेटली, ठीक है। तो उधर आएगा आपका इसमें रेडी क्यू में आके उधर से ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर टोटली डिपेंडेंट है, वेटिंग में प्रोसेस तब आएगा जो एक दफा एग्जीक्यूट होके, ये याद रखे जरा, एक दफा रनिंग में है, रनिंग के बाद जो प्रोसेस आ रहा है वेटिंग में, हाँ इस तरह से हो सकता है वेटिंग में आएगा। अगर ऐसा हुआ कि प्रोसेस कुछ आया, आपने क्लिक किया, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, होने के बाद कुछ ऑपरेशन उसके अकर हो गए, नेक्स्ट ऑपरेशन जो उसके आने हैं वो तब आने हैं जबकि पिछला रिजल्ट आएगा उसको मिलेगा, उसके बाद उसके हाँ वो वाला ऑपरेशन जो है वो वेटिंग में आएगा। बट ऐसा प्रोसेस जो भी बिल्कुल अक्कर ही नहीं हुआ वो रेडी में वेट करेगा तब तक जब तक वो पहला आया ही नहीं।
ठीक है। अगर प्रोसेस स्टार्ट में जो है वो चला ही नहीं अभी बिल्कुल, वो रेडी में रहेगा। बट अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया एक दफ़ा या 2 दफ़ा, उसके एग्जीक्यूट होने के बाद फिर उसमें से कुछ ऑप्शन है कि जब तक वो कर तब होगा जब उसमें डिपेंड कर रहा है, देन यस वो वेट में होगा, बिकॉज इट्स वेटिंग फॉर एन इवेंट, ठीक है, जो किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ। जी सर। हो गया। एनी हेल्प भाई? नो सर। ओके जी, फिर मान लें। ठीक है थैंक यू सर।